हाय, दिस इज आतिफ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे 2024-25 सेशन के लिए। ठीक है, 2024-25 का बोर्ड का एग्ज़ाम जो होगा 2025 में क्लास 12th का, उसका इंग्लिश का सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, वो चीज़ देखेंगे, पेपर पैटर्न क्या है, वो सब चीज़ें समझेंगे। लिटरेचर के कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ देखने वाले हैं। पूरा सिलेबस इस वीडियो में कवर हो रहा होगा इंग्लिश का। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो आपका पेपर जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में हमारा होगा रीडिंग स्किल। ठीक है, रीडिंग स्किल आपका 22 मार्क्स का आएगा। सेक्शन ए रीडिंग स्किल 22 मार्क्स। ठीक है, अब रीडिंग स्किल में क्या होता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज। वही आपको जो एक अनसीन पैसेज दे देंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देंगे नीचे, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और ठीक है, या ऑब्जेक्टिव टाइप वही कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हाँ, शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन रहेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसको लिखना भी रहेगा। वो 40 से 50 वर्ड में आप उसका आंसर करेंगे, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक पैसेज देंगे। अब पैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है 7 से 750 वर्ड लिमिट होगी उस पैसेज की। ठीक है, किस तरह से पैसेज होगा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको। वर्बल, विजुअल इनपुट लाइक स्टैटिस्टिकल डेटा, कोई डेटा दे देंगे, चार्ट दिया होगा। ठीक है, तो उसके बिहाफ पर आपको देख के सारी चीज़ें वो क्वेश्चन का आंसर करना होगा। तो आपको पता है अनसीन पैसेज किस तरीके से आता है। ये आप क्लास 11th में एग्जाम देकर आ रहे हैं, अगर 12th में आए हैं तो 11th पास करके आ रहे होंगे। अगर 12th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो 10th का बोर्ड दे के आए होंगे। आपको पता होगा किस तरीके से अनसीन पैसेज आता है, तो वो चीज़ तो आपको पहले से मालूम होगी। अगर नहीं पता, अनसीन पैसेज पर मैं एक वीडियो डाल दूंगा, आपको दे दूंगा किस तरीके से अनसीन पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका अनसीन पैसेज क्या होगा, 2 अनसीन पैसेज रहेंगे, एक 12 मार्क्स का और एक 10 मार्क्स का। टोटल अनसीन पैसेज ये रीडिंग स्किल वाला सेक्शन आपका 22 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो रीडिंग स्किल वाला सेक्शन समझ में आया। पहला सेक्शन रीडिंग स्किल होगा, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगा जल्द ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना। ठीक है, सेक्शन बी है हमारा राइटिंग स्किल। ठीक है, 18 मार्क्स का ये होगा आपका। सेक्शन बी 18 मार्क्स का आएगा। क्रिएटिव राइटिंग स्किल, इसमें आपके राइटिंग स्किल के टॉपिक हैं, जैसे नोटिस पूछा जाएगा, फॉर्मल इनफॉर्मल में इनविटेशन आएगा और उसके साथ साथ उसका रिप्लाई भी आपको पूछ सकता है कि रिप्लाई इनविटेशन का दीजिए। ठीक है, लेटर आएगा और हमारा आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग जिसको बोलते हैं वो पूछा जाएगा। ठीक है, नोटिस हमारी 50 वर्ड में लिखना होगा। 2 क्वेश्चन होंगे नोटिस के, 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चन बी आंसर्ड। 2 क्वेश्चन दिए होंगे, एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना होगा। ठीक है, 4 मार्क्स की नोटिस होगी। फॉर्मेट का 1 नंबर मिलेगा आपको। कंटेंट जो बीच में वो लिख रहे हैं कंटेंट, उसका 2 नंबर और स्पेलिंग और ग्रामर का 1 नंबर होगा। ठीक है, ये हमारी नोटिस 4 मार्क्स की आएगी। फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई, और मतलब उसका रिप्लाई भी पूछ सकता है। अप टू 50 वर्ड, 50 वर्ड में आपको लिखना होगा। 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चन बी आंसर्ड, एक क्वेश्चन का आंसर करना होगा। 2 क्वेश्चन इसमें भी दिए होंगे, 4 नंबर का होगा। फॉर्मेट का 1, कंटेंट का 2 नंबर। एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, कितनी अच्छी आप ग्रामर लिख रहे हैं, स्पेलिंग क्या, ग्रामर के कितने अच्छे आप वर्ड का यूज कर रहे हैं उसमें, उसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, 5th लेटर आएगा आपका, मतलब हमारा ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल का तीसरा टॉपिक है, लेटर होगा। ठीक है, लेटर का हमें जो आंसर करना होगा 120 से 150 वर्ड में करना होगा। ठीक है, किस टाइप के, जैसे जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखना होगा, ये दे दिया जॉब के लिए एप्लीकेशन लिखो। ठीक है, तो उसमें बायोडेटा और रिज्यूमे पूरा आपको सब कुछ डालना होगा। ठीक है, बायोडेटा आपका पूरा होगा। लेटर टू एडिटर पूछ लेगा। ठीक है, लेटर टू एडिटर में क्या होता है कि जैसे आपसे पूछ ले, मान लीजिए अनसैनिटरी कंडीशन ऑफ रोड, राइट द लेटर टू एडिटर ऑफ योर लोकेलिटी। जो आपकी रोड की कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना होगा एडिटर को कि न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश करें। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, आपको गिवन सजेशंस, पहले आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी होगी, फिर उसको कुछ सजेशन देना होगा कि किस तरीके से इसको सही किया जा सकता है। ठीक है, और कुछ अपना ओपिनियन, फिर इशू क्या है,
वो चीज़ आपको बताना होगा कि क्या कहते हैं, क्या आपके यहाँ क्षेत्र में कारण है, मतलब ये क्वेश्चन में दिया होगा सब आपको, उसके बिहाफ पर आपको ये लेटर टू एडिटर लिखना होगा, किसको, एडिटर को, ठीक है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए होंगे, एक का आंसर करना होगा। और ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं, नोटिस और फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन, उसके साथ साथ लेटर और यहाँ पर आर्टिकल, इन सारे टॉपिक्स की जो वीडियो है ना, मैं बहुत जल्द आपको देने वाला हूँ। इसकी पूरी पीपीटी रेडी है। नोट्स जो है मैंने हैंड रिटेन नोट्स बनाई है, हैंड रिटेन नोट्स नहीं, हैंड रिटेन पीपीटी जो क्रिएट की है, सारे क्वेश्चन खुद से, मतलब वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ऐड किए हैं, और उसके साथ साथ उस एकदम मतलब इजी लैंग्वेज में किस तरीके से आप लिख सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो नोटिस का फॉर्मेट क्या होगा, इनविटेशन का फॉर्मेट क्या होगा, लेटर का और आर्टिकल किस तरीके से लिखा जाता है, वो सब आपको बहुत जल्द मिलेगा। पूरी नोट्स मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि आप उस नोट्स को देख के, फॉर्मेट क्या होगा उसको देख देख के बहुत सारे क्वेश्चन, और बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन भी देता रहूँगा किस तरीके से करना है, वो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, ठीक है। लेटर हो गया हमारा, 5 मार्क्स का लेटर होगा, फॉर्मेट का 1, और ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ आइडियाज़, मतलब उसमें बीच बीच में आपने जो ओपिनियंस अपना दिया है, ठीक है, उसके साथ साथ आइडिया 1 नंबर, ठीक है। कंटेंट का 2, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग ग्रामर का 1 नंबर। आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग आएगा, ठीक है। आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग जो है आपका 120 से 150 वर्ड का इसमें आंसर करना होगा, 5 नंबर में ये भी आ रहा है। फॉर्मेट का ऑर्गेनाइजेशन फॉर आइडियाज़ 1 नंबर, कंटेंट 2 मार्क्स, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपके 4 टॉपिक्स हैं किसके, क्रिएटिव राइटिंग स्किल के, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इन चारों टॉपिक्स की वीडियो आपको बहुत जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगी इसी चैनल पर। तो सेक्शन ए जो हमारा था रीडिंग स्किल 22 मार्क्स, और सेक्शन बी हमारा राइटिंग स्किल 18 मार्क्स, दोनों ऐड करके टोटल हो गया हमारा 40 मार्क्स, ठीक है। अब तक हम लोगों ने 40 मार्क्स यानी हाफ पेपर डिस्कस कर लिया है, आधा पेपर हम लोगों ने देख लिया है। इस तरीके से आधा पेपर हमारा बनेगा। सेक्शन ए रीडिंग स्किल, सेक्शन बी ग्रामर, नोटिस होगा, फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन होगा, उसके साथ साथ रिप्लाई किस तरीके से लिखते हैं ये भी सीख लीजिएगा। सब कुछ मैं बताऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा किस तरीके से होगा। इंग्लिश की वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। लेटर, उसके साथ आर्टिकल। अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी लिटरेचर, और आपकी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो और विस्तास, उसकी तरफ। अब हमारा सेक्शन सी जो है वो 40 मार्क्स का होगा, जो कि लिटरेचर और हमारी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो और विस्तास दोनों मिला के इसमें क्वेश्चन बनेंगे 40 नंबर के, ठीक है। लिटरेचर का पार्ट पूरा होगा। किस किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे वो पूरा हम देखेंगे भी। दिस सेक्शन विल हैव वेराइटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और कैम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इवेल्युएशन एंड एक्सट्रैपोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं आपके कोई काम की नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, बस बता देता हूँ मैं किस किस तरीके से आएगा वो आप समझ जाएंगे। जैसे सबसे पहले जो होगा सेक्शन सी 40 नंबर का होगा, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो फ्लेमिंगो बुक से होगा। फ्लेमिंगो बुक की जो पोएम है आपकी ना, फ्लेमिंगो बुक की पोएम से एक पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है। अब वो पोएम कौन सी होगी अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी पोएम आ रही है, तो उसी में से कोई पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन में से आपको 6 के 6 वो करने होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 1 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे 1 मार्क्स, टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर 6 क्वेश्चन 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। समझ गए। पोएम से, फ्लेमिंगो बुक से एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, जो कि पैराग्राफ से 6 क्वेश्चन होंगे। पैराग्राफ रहेगा, उसके नीचे आपको 6 क्वेश्चन अलग अलग देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो सब, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप तो 1 नंबर मिलेगा अगर सही होगा, तो टोटल 6 मार्क्स का यहाँ पर आपको इस पहले क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन जो आपको फ्लेमिंगो से देखने को मिलेगा वो 6 मार्क्स का होगा। दूसरा आपकी विस्तास बुक जो है ना, विस्तास बुक जो है उसमें से एक कोई पैराग्राफ होगा। जैसे आपकी बहुत सारी स्टोरी है, 4 से 5 8 चैप्टर है, जो 9 चैप्टर जो भी हम आगे देखेंगे अभी। जैसे 3rd लेवल स्टोरी पहली है तो उसमें से या किसी और स्टोरी में से एक पैराग्राफ दे दिए, उसके बाद उसमें से 4 क्वेश्चन देंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फिर अगला हमारा
फ्लेमिंगो से जो प्रोज वाला पार्ट है, जैसे द लास्ट लेसन है, लॉस्ट स्ट्रिंग है, इंडिगो चैप्टर है, ये सारे आपके स्टोरी वाले चैप्टर्स हैं। तो इसमें से एक पैराग्राफ दिया गया, ठीक है, 6 क्वेश्चन देंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 6 मार्क्स, और ये सारे हमारे EMCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो पोएम से 6 नंबर, और यहाँ पर प्रोज से 6 नंबर, और यहाँ से विस्तास बुक से हमारा 4 नंबर, ये टोटल हो गया 16 मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स? 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ रहा होगा आपका, पूरा एक तरह से कह सकते हैं 16 मार्क्स ये हमारा MCQ है। आपका वो पैराग्राफ दिया है, उसके नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, सिर्फ टिक करना है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल, ये 16 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा ईजी है आपके लिए स्कोर करना। बस अगर आप एक बार स्टोरी पढ़ें तब भी ये ईजिली आप यहाँ पर 16 मार्क्स स्कोर कर ले जा रहे होंगे, ठीक है। अब हमारा अगला है, वो आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा आपकी प्रोज बुक से और पोएट्री से। किस बुक से? प्रोज और पोएट्री से, जो कि फ्लेमिंगो बुक से होगा, ठीक है। प्रोज और पोएट्री वाला पार्ट होगा किसमें? फ्लेमिंगो बुक से, जिसका आंसर आपको 40 से 50 वर्ड के लिमिट में करना होगा, 40 से 50 वर्ड को के अंदर उसका आंसर करना होगा, ठीक है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये फ्लेमिंगो बुक के पूरे पोएम और प्रोज से मिला कर आ रहे होंगे, ठीक है, 10 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, ठीक है। अब हमारा अगला जो है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, विस्तास बुक से आपको देखने को मिलेगा। विस्तास बुक से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी 40 से 50 वर्ड इसकी भी लिमिट है। 2 क्वेश्चन इसमें विस्तास बुक से दिए होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स, तो ये 10 और 4 कितना हो गया? 14 मार्क्स। 10 और 4 14, 16 और 14 कितना हो गया? 6 4 10, 1 1 2 1 3। यहाँ पर हम लोगों ने 30 नंबर का क्वेश्चन देखा, ठीक है। 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ सेक्शन सी के इस पार्ट से आपको देखने को मिलेंगे। तो कितना हम लोगों ने पहले देखा था? यहाँ तक हम लोगों ने देखा 18 मार्क्स, यहाँ पर देखा 22 22 18, टोटल हो गया था यहाँ पर 40, ठीक है, 40 हो गया। आधा क्वेश्चन पेपर यहाँ से बन रहा है, उसके बाद 30 नंबर यहाँ से, अब बचा कितना? 10 मार्क्स का, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। 10 मार्क्स कहाँ से आ रहे होंगे? ये जो दिया है ये क्या है? 12 नंबर, मतलब जो आपका अगला सेक्शन सी का अगला पार्ट है, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि होगा आपके प्रोज या पोएम से, फ्लेमिंगो बुक से, ठीक है, जिसकी आंसर करने की जो लिमिट है 120 से 150 वर्ड, लगभग मतलब 120 से 150 वर्ड के बीच में आप उसका आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का होगा, ठीक है। कितने मार्क्स का? 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। वो फ्लेमिंगो के पोएम से दे रहे हैं या फ्लेमिंगो के प्रोज से दे रहे हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये यहाँ पर दोनों मेंशन किए हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। और 5 नंबर का क्वेश्चन ये होगा, एक क्वेश्चन सिर्फ 5 नंबर का, ठीक है। और अगला जो होगा हमारी वही सेम विस्तास बुक से। अब किस चैप्टर से आएगा ये तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, किस चैप्टर से दे रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो यहाँ से हमारा 10 नंबर आ रहा होगा, और ये टोटल लिटरेचर वाला पार्ट हमारा 40 मार्क्स का कवर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन सी 40 मार्क्स हो गया, और इधर पूरा हमारा 40 मार्क्स, 40 40 80 मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश का पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है। सेक्शन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे, किस तरीके से आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, हमको किस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। तो रीडिंग स्किल, ये जो हमारी राइटिंग स्किल है, ये समझ में आ गई, और उसके साथ साथ रीडिंग स्किल आपको क्लियर हो गई होगी। सेक्शन सी, अब इतने सारे क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन ये आएंगे कहाँ से? अब एक एक करके हम आपकी बुक के जो चैप्टर्स दिए हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे फ्लेमिंगो बुक है, तो प्रोज वाला पार्ट जो है उसमें आपके ये सारे चैप्टर्स होंगे, जैसे द लास्ट लेसन, और ये आपका लॉस्ट स्प्रिंग एक चैप्टर है, ठीक है, ये एक अलग चैप्टर है। और डीप वाटर, ये आपका तीसरा चैप्टर है। तो ये 3 चैप्टर हो गए, द रैट रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, ये सारे प्रोज के चैप्टर आ रहे हैं फ्लेमिंगो बुक से। पोएट्री से माई मदर at 66, keeping quiet, a thing of a beauty, a roadside stand, aunt Jennifer's tiger, ये पोएम से आपके फ्लेमिंगो बुक से ये चैप्टर्स आ रहे हैं। तो ये आपको दोनों क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 1 2 3, ये मतलब आपका अलग अलग चैप्टर है। लॉस्ट स्प्रिंग है, डीप वाटर है, द लास्ट लेसन, ये 3 चैप्टर है। और 4th चैप्टर द रैट रैप, फिर इंडिगो, ये सारे आपके
चैप्टर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद पोएम ये है। विस्तास बुक से इसी तरह से देखते हैं। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट्स मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वी टू आर ह्यूमन बीइंग। तो ये जो दोनों है ये एक पार्ट है, ठीक है। आपका ये जो लास्ट चैप्टर होगा उसी का ये दोनों पार्ट है, बुक में आप देख लीजिएगा। फिलहाल ये सारे चैप्टर्स आपको विस्तास बुक से देखने को मिलेंगे। अब इन्हीं में से ये 40 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। तो इन्हीं चैप्टर में से अब कहाँ से देगा, वो किस तरीके से देगा, ये तो हमने देख लिया। पहला होगा हमारे फ्लेमिंगो बुक से, ठीक है, 6 नंबर का, और प्रोज से फिर आएगा विस्तास से 4 नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लेमिंगो से हमारा 5 क्वेश्चन होगा, मतलब फ्लेमिंगो से इसमें से हमारा 5 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये इस पार्ट पे होगा वो। अब विस्तास बुक से 2 क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, यानी वो इसमें से 2 क्वेश्चन देगा, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट पार्ट हमने देखा 5-5 नंबर का, वो इसी में से 5-5 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से आएगा। अब इसमें से देता है, पोएम से देता है, ठीक है, या इसमें से देता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें से तो आएगा, इन दोनों में से इसमें से आएगा या इसमें से आएगा, ये उस पर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन यहाँ 5 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन यहाँ से 5 नंबर का होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस क्लियर हो गया होगा। अब क्लास 12 इंग्लिश का सिलेबस आपको क्लियर है। अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और हम लोग मिलते हैं जल्द। नोटिस राइटिंग, जो राइटिंग स्किल वाला है, नोटिस राइटिंग हो गया, इनविटेशन राइटिंग, उसके बाद क्या है हमारा लेटर, और उसके साथ साथ आर्टिकल राइटिंग, इसकी पूरी वीडियो हम लोग जल्द यहाँ पर चैनल पर डाल रहे होंगे और हम पूरा डिस्कस करेंगे हर एक क्रिएटिव राइटिंग स्किल के टॉपिक्स को, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी बुक्स जो है वो देखेंगे। तो मिलते हैं जल्द एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।